दक्षिण अफ्रीका के छोटे से खदान शहर ऑर्कनी में 10 मई 1995 का दिन किसी भी अन्य दिन की तरह ही शुरू हुआ था। वॉल रीफ्स गोल्ड माइन के खनिक गहरे धरती के अंदर उतरे, जैसे वे अनगिनत बार पहले भी उतर चुके थे, ताकि कठोर चट्टानों से अपना जीवन यापन कमा सकें। यह एक ऐसा जीवन था जिसमें धैर्य और साहस की जरूरत होती थी, जहां दिन का अधिकतर समय सूरज की रोशनी से दूर बीतता था और साथ में होती थी सिर्फ औजारों की आवाज और दूर से आती मशीनों की गूंज। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ बेहद त्रासदीपूर्ण। वॉल रीफ्स खदान दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक थी, जिसके शाफ्ट्स 1 मील से भी अधिक गहराई तक जाते थे। यह अंधेरे और पसीने से भरी एक दुनिया थी, जहां दोस्ती अंधेरे में और जीवित रहने की सामूहिक कोशिशों में बनती थी। खनिक जोखिमों को अच्छी तरह से जानते थे, वे हमेशा जानते थे, लेकिन उस दिन कोई भी उस भयावहता की कल्पना नहीं कर सकता था जो आने वाली थी। सुबह की शिफ्ट के दौरान गहरे भूमिगत 100 टीर खनिकों का एक समूह 2 मंजिला लिफ्ट के पिंजरे में सवार होकर सतह पर लौटने के लिए तैयार हुआ। वे थके हुए थे, लेकिन उम्मीद से भरे थे, अपने काम के अंत, अपने परिवार और अपने घर के बारे में सोचते हुए। लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के आपदा ने दस्तक दी। ऊपर एक भारी लोकोमोटिव, 8 टन का इस्पात का विशालकाय, अपनी पटरी से फिसल गया और खदान के शाफ्ट में गिरने लगा। यह भयंकर गति से नीचे की ओर गिर रहा था, एक अकल्पनीय विध्वंस की ताकत के साथ खनिकों के पिंजरे की ओर बढ़ रहा था। पिंजरा शाफ्ट के बीच में लटका हुआ था और लोकोमोटिव उससे भयानक गति से टकरा गया, जिससे धातु की घुटन भरी आवाज सुनाई दी। एक पल में पिंजरा कुचल गया, पहचान से परे विकृत हो गया और उसमें मौजूद जिंदगी का अंत हो गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि पिंजरा, जो अब मलबे में तब्दील हो चुका था और गहराई में गिर गया, शाफ्ट के निचले हिस्सों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विनाशपूर्ण था और उसके बाद की खामोशी में केवल आपदा की गूंज ही बची थी। जब इस खबर ने सतह पर लोगों को पहुंची, तो पहले अविश्वास था, फिर बचाव अभियान को व्यवस्थित करने के लिए एक बेतहाशा दौड़। सतह पर मौजूद लोग, साथी खनिक के इंजीनियर, आपातकालीन कार्यकर्ता, जो हमेशा खतरों का सामना करते थे, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वे बेतहाशा प्रयास कर रहे थे, मलबे के नीचे खुदाई करते हुए, उम्मीद करते हुए कि किसी तरह कोई जीवित बच गया हो। घंटे दिनों में बदल गए और अंततः सच्चाई समझ आने लगी। लेकिन उस दुख के बीच एक छोटा सा चमत्कार हुआ। खदान के गहरे हिस्सों में मुख्य दुर्घटना स्थल से दूर 17 खनिक जीवित पाए गए। वे मलबे से घिरे हुए थे, दुनिया से कटे हुए, उनके पास केवल अंधेरा और प्रार्थनाएं थीं। जब बचावकर्मी अंततः उन तक पहुंचे, तो राहत का एक असहनीय एहसास हुआ। यह मानव आत्मा की मजबूती का प्रतीक था, यहां तक कि अत्यधिक कठिनाइयों के सामने भी। लेकिन उन 104 लोगों के परिवारों के लिए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जीवित बचने के आंकड़ों में कोई सुकून नहीं था। उनके पतियों, पिताओं, भाइयों और बेटों की वापसी की कोई संभावना न होने की खबर ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया और एक ऐसी खाली जगह छोड़ दी जिसे शब्दों से नहीं भरा जा सकता था। दुहक बहुत गहरा, कच्चा और अनवरत था, एक सामूहिक घाव जिसे समय भी कभी पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। घटना के बाद वॉल रीफ्स खदान की आपदा सिर्फ एक आंकड़ा बनकर नहीं रह गई, उन खतरों की क्रूरता का एक भयानक स्मरण बन गया, जिनका सामना धरती के अंदर काम करने वाले लोग करते हैं। जीवन की नाजुकता और भाग्य की क्रूर अनिश्चितता का एक उदाहरण। शहर ने एक साथ शोक मनाया, अपनी हानि में एकजुट होकर। उनका दुहक उन सुरंगों में गूंजता रहा जिसने इतने सारे जीवन निगल लिए थे। जिन लोगों ने इस आपदा से बचने में कामयाबी पाई, उनके लिए जीवन चलता रहा, लेकिन वह हमेशा के लिए बदल चुका था। जो खनिक अंधकार से बाहर निकले, वे उन लोगों का बोझ अपने साथ लेकर निकले जो कभी बाहर नहीं आए।
और यह बोझ उनके जीवन के बाकी दिनों तक उनके साथ बना रहा और उन परिवारों के दिलों में उस दिन की याद, उन लोगों की याद जो वे खो चुके थे, एक छाया की तरह बनी रही, हमेशा मौजूद, हमेशा महसूस होती हुई। वॉल रीफ्स आपदा की कहानी सुनाते हुए हम न केवल उस त्रासदी को याद करते हैं बल्कि उन लोगों की ताकत और मजबूती को भी याद करते हैं जिन्होंने इसे सहा, बचाव कर्मियों की बहादुरी को याद करते हैं और एक समुदाय के अविनाशी बंधनों को याद करते हैं जो एक असीम दुहक से एकजुट हुए थे। यह मानव सहनशक्ति की, दुहक की और एक ऐसी घटना द्वारा छोड़ी गई गहरी चोटों की कहानी है जिसने बहुत सी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी।